भैया आषाढ़, सावन और भादव मास का कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, दिन बुधवार, नक्षत्र रोहिणी, समय रात्रि 12 बजे। अच्छा 12 बजे कोई आता है क्या? क्यों आया वो बताओ? लीला करने के लिए। राम से पहले कृष्ण आए, इसलिए कहा गया पहले राम को समझो तब कृष्ण को पहचान पाओगे। तब कृष्ण को, राम ने जो कुछ किया वो करो, कृष्ण ने जो कुछ कहा वो करो। कृष्ण ने जो कुछ किया वो करोगे, पहले दिन जेल चले जाओगे। इसलिए कृष्ण ने जो कुछ कहा वो करो, राम ने जो कुछ किया वो करो, मर्यादा बनी रहेगी। आज सावन, आषाढ़, सावन, भादव की सबसे सुंदर बूंद गिरने लगी धरा पर, और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तिथि अष्टमी, दिन बुधवार, नक्षत्र रोहिणी, समय रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव कंस के कारागार में होने जा रहा है। अभी कोई उत्सव नहीं है, अभी तो सब गोपनीय है, सब गुप्त है। आज मां को नहीं पिता को यह अधिकार मिलने जा रहा है। आज मां भगवान विष्णु मायाम प्रयक्षति। आज भगवान विष्णु अपनी माया से, कृष्ण अपनी माया से मां को सुला रहे हैं, पिता को आनंद देने जा रहे हैं। भगवान आए कारागार में और भगवान सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार्य भक्ष स्थलकौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के उस कारागार में प्रकट हुए। बाबा ने कहा मुझे ये रूप पसंद नहीं है। आपने कहा था कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा और मैंने मांगा था, चाहा हूं तुम समान सुत। भगवान मुझे ये रूप नहीं, मुझे तो आप बालक बन करके दीजिए। भगवान बालक बन जाते हैं। बाबा वसुदेव से कृष्ण ने कहा मुझे नंदगांव, नंदालयम सुबलया विरेज मूर्तिम, मुझे वहां ले चलो। कैसे ले जाएं आपको? मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, सारे द्वारपाल जग रहे हैं, सारे द्वार ताले से बंद पड़े हैं। भगवान ने कहा मेरा नाम मायापति है, मेरा नाम मायापति है, और मैं बंधन से अपने भक्तों को बांधता नहीं हूं, मैं अपने भक्तों को बंधन से मुक्त करता हूं। आप मुझे स्पर्श करो, मुझे स्पर्श करोगे बाबा, बंधन से मुक्त हो जाओगे। बाबा आते हैं, कृष्ण को स्पर्श करते हैं, हाथ की हथकड़ियां खुल जाती है, पांव की बेड़ियां खुल जाती है, सारे द्वारपाल सो जाते और सारे द्वार स्वतः खुल जाते हैं कि खुल गए सारे ताले, हाय क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, हाय क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वो क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।
द्वापर का जमाना, हाँ बंदी खाना जन्म लिए खाना द्वापर का जमाना। ताल लगाना पहर बिठाना वो कंस का जुल्म हटाना, उस रात का दृश्य भयंकर था, उस रात को मारने का डर था। बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई, और बादल छाए उमड़ाए और बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आज भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी की आपस में बातचीत हो रही थी कि अब मैं छोटा नहीं बड़ा बन के आऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा ही किया। भगवान कृष्ण से पहले बलदाऊ जी आए और बलदाऊ जी के बाद भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण का आगमन से पूर्व, भगवान श्री कृष्ण के आगमन से पूर्व आपको पता है कि देवकी के जितने अन्य पुत्र थे 5, वो सब के सब कंस को ऐसा एहसास हुआ कि कोई बालक ने जन्म लिया ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, देवकी का 7वां गर्भ मां रोहिणी के गर्भ में संकर्षण के द्वारा, इसलिए बलदाऊ जी का एक नाम संकर्षण है। आकर्षणेन, आकर्षण के माध्यम से बलदाऊ जी का जो देवकी के गर्भ से बलदाऊ जी का प्रस्थान रोहिणी के गर्भ में हुआ और भगवान श्री कृष्ण का यहाँ जन्म होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में अभी किसी को ज्ञात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बाबा वसुदेव को इशारा करते हैं और बाबा वसुदेव टोकरी लेकर के आए और टोकरी में लाला को बिठा करके और यमुना जी पार करके नंदगांव ले जा रहे हैं, नंदगांव ले जा रहे हैं।